आईपीएल ऑक्शन का जो लास्ट रिटेंशन का सबमिट करने की डेट है वो पास आती चली जा रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। ऋषभ पंत को लेकर के चर्चा, श्रेयस अय्यर को लेकर भी है, शुभमन गिल के रिटेंशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और मुंबई इंडियंस का जो रिटेंशन जो लिस्ट है उस पर भी बात करेंगे और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होगा उस पर भी बात करने वाले हैं। तो लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया द स्पोर्ट धमाका को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मुंबई इंडियंस के जो रिटेन प्लेयर के बारे में, क्योंकि बड़ा बवाल मुंबई इंडियंस में होने वाला है एक बार फिर से। अगर सोर्स की माने तो फिर हार्दिक पांड्या के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। हार्दिक ने मुसीबत खड़ी करी थी मुंबई के लिए, अब मुसीबत हार्दिक पांड्या को परेशान करने वाली है। ये चक्र है, चलता है। जब आप किसी को परेशान करेंगे तो ये टाइम ऐसा आएगा वो चक्र घूम करके आपकी तरफ आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो मुंबई के जो रिटेन प्लेयर हैं उसमें हार्दिक पांड्या फिट नहीं बैठ रहे हैं। हार्दिक पांड्या का नाम नहीं आ रहा है। रीजन ये रहा है कि रोहित शर्मा को लेकर के जो शर्तें थी वो सारी शर्तें अब मुंबई इंडियंस को जो टीम मैनेजमेंट है, स्टाफ है, उसने मान लिया है। क्योंकि मार्क बाउचर की छुट्टी हो चुकी है और जयवर्धने वापस आ चुके हैं। जयवर्धने पहले भी मुंबई के साथ जुड़े रहे हैं, अच्छी खासी ट्यूनिंग है। इसी वजह से अब जो सिचुएशन है जयवर्धने पूरी तरीके से संभाल रहे हैं। और अगर ये बात सच है, जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा को रिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी रिटेन हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा का भी नाम आ रहा है और ईशान किशन को आरटीएम का यूज किया जाएगा या फिर हार्दिक पांड्या ऑप्शन में जाएंगे तो उनके लिए भी आरटीएम का यूज हो सकता है कि वो किसी एक के लिए कर पाएंगे, लेकिन कोई एक ही आएगा। अगर ये चार रिटेन होते हैं तो फिर और रिलीज होंगे जसप्रीत माफ कीजिए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, तो फिर दोनों को मुंबई को लेना इतना आसान होने वाला नहीं। वो कारण ये है कि आरटीएम का एक को ही यूज कर सकते हैं और पर्स बहुत ज्यादा आपका नहीं बचेगा। तो ये सारी समस्याएं होने वाली हैं। और हार्दिक पांड्या अगर रिलीज कर दिए जाते हैं तो हार्दिक पांड्या तो बड़े जुगाड़ी हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग जरूर वो बना रहे होंगे। हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स के तरफ चले जाएं, उनका दिल्ली का कैप्टन बन जाए। बैंगलोर की तरफ भी रोक कर सकते हैं और हो सकता है कि पंजाब की तरफ कहीं पर भी वो जा सकते हैं। जब पुणे से हम आपकी गुजरात से आकर के जब मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं और बड़े बड़े स्टारों के बीच में आकर कप्तान बन सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं होता क्या है आगे। आज जल्दी 2 या 4 दिन के बाद सारी जो स्थिति है, सारी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है। जो कुछ न्यूज निकल करके आ रही है कि जो मुंबई का जो रिटेंशन है कुछ ऐसे बन रहा है कि रोहित शर्मा पहली चॉइस होने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा को लेकर के चलना चाहते हैं। क्योंकि जो टीम मैनेज मुंबई का है 2025 देख रहा है उसने सारी शर्तें हैं रोहित शर्मा की वो मान ली हैं और रोहित शर्मा के बहुत खास हैं तिलक वर्मा। यही एक रीजन है कि हार्दिक और ईशान किशन को छोड़ करके तिलक वर्मा के साथ जाना चाहते हैं। ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और 2 जो अनकैप्ड प्लेयर हैं उनमें कौन से प्लेयर आएंगे ये तो वक्त बताएगा। पीयूष चावला को भी कर सकते हैं रिटेन, क्योंकि वो टाइम उनको पूरा हो चुका है, अनकैप्ड प्लेयर में आ रहे हैं। और निहाल बधेरा वो भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। और अर्जुन तेंदुलकर जैसे मैंने बताया था, हो सकता है कि उनका नाम हो या फिर किसी और युवा की तरफ शायद देखे मुंबई। 6 के 6 रिटेन मुंबई के मिलने वाले हैं। अगर हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देती है मुंबई तो फिर किस टीम में जाने के ज्यादातर चांस नजर आते हैं? अगर आपको कोई आइडिया है तो अभी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वो किस टीम के साथ हार्दिक पांड्या जुड़ सकते हैं। तो ये मुंबई का रिटेंशन के बारे में हमने बात की। और बात करते हैं श्रेयस अय्यर। यार केकेआर के लिए पिछला जो आईपीएल था ना वो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में जीता था और श्रेयस अय्यर को ही फ्रेंचाइजी रिलीज करने पर तुली हुई है। आखिर क्यों गौतम गंभीर ने क्या जिताया था? बतौर कोच थे गौतम गंभीर, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान का भी एक बड़ा हाथ होता है। लेकिन श्रेयस अय्यर को कारण सिर्फ एक ही समझ में आता है, जो फ्रेंचाइजी का कहना है कि अगर श्रेयस अय्यर को रिटेन करेंगे तो 18 करोड़ देना पड़ेगा। और फ्रेंचाइजी ऐसा मानती है कि श्रेयस अय्यर ऑक्शन में जाएंगे और 18 करोड़ से कम रुपए में हम उन्हें ऑक्शन में खरीद सकते हैं या फिर आरटीएम का यूज कर सकते हैं। देखा जाएगा वो तो ऑक्शन में। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर 18 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं? अगर ऊपर चले जाएंगे तो केकेआर के हाथ से श्रेयस अय्यर का निकलना तय है। यही चीज गौतम
उसके साथ है, शुभमन गिल के साथ। यही कंडीशन जो अय्यर के साथ गुजर रही है वही ऋषभ पंत के साथ भी है। और शुभमन गिल के जो गुजरात के जो ओनर हैं वो भी यही सोचते हैं कि शुभमन गिल को अगर 18 करोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा रकम होती है। T20 के लिहाज से शुभमन गिल को 18 करोड़ बड़ी रकम होती है। हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम में हमें कोई युवा बल्लेबाज मिल जाए, कोई इंडियन बड़ा बल्लेबाज बन जाए मिल जाए, या फिर कोई फॉरेनर मिल जाए बड़ा तगड़ा 18 करोड़। और निश्चित है कि 18 करोड़ में जो मेगा ऑक्शन होता है उसमें बोली बहुत ऊपर नहीं जाती है, बहुत ऊपर बोली नहीं जाएगी, और उससे नीचे निश्चित है कि शुभमन गिल मिल भी जाएंगे। ऋषभ पंत को लेकर भी दिल्ली कैपिटल्स का सीधे तौर पर मानना है कि उनको रिटेन नहीं किया जाएगा और कम पैसे पर तैयार नहीं है। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, दिल्ली कैपिटल्स 18 करोड़ ऋषभ पंत को भी देने को तैयार नहीं। उनका भी यही आर्गुमेंट है, ये ऋषभ को 18 करोड़ देंगे बहुत बड़ी रकम होती है और इससे कम रुपए में हम मेगा ऑक्शन में खरीद सकते हैं। क्या ये बात सच है? क्या ऋषभ पंत की जो ब्रांड वैल्यू है 18 करोड़ से भी नीचे है? क्या शुभमन गिल की भी 18 करोड़ से नीचे है? और आईपीएल का विनिंग कैप्टन 2024 श्रेयस अय्यर की ब्रांड वैल्यू इतनी कम है? वो तो मेगा ऑक्शन में जाकर के पता चलेगा। फ्रेंचाइजी का अपना नजरिया सोचने का, लेकिन जो मार्केट कहेगा एक तरीके से टेबल पर, जब ऑक्शन टेबल पर ये नाम होंगे वहां पर उस वक्त क्या भाव जाएगा, मार्केट किस तरफ उछाल मारेगा, वो डिपेंड करेगा। हो सकता है कि फ्रेंचाइजी सच निकले और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो प्लेयर के बीच में, सोचते हैं ऐसा अय्यर, पंत, गिल कि हमें इससे ज्यादा ऑक्शन में मिल सकता है। देखते हैं आगे होता क्या है। और अगर अब हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो पूरे टेस्ट मैच जो है उसके बाद हो सकता है कि भारतीय टीम का अनाउंसमेंट किया जाए, हो सकता है टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, लेकिन चांस कम है। एक शर्त पर अनाउंसमेंट हो सकता है। जो खबर निकल करके आ रही है और अपना एक तरीका जो दिमाग क्रिकेट को समझने का कहता है, वो ये कहता कि अगर केएल राहुल को पूरे टेस्ट में खेलने का मौका मिलता है, अगर मिलता है तो, और वो शतक मार देते हैं, अच्छी पारी खेल देते हैं, तो टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर केएल राहुल फ्लॉप रहते हैं या फिर उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता, तो पूरे टेस्ट के बाद या उसके बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला, क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं, चीफ सिलेक्टर चाहते हैं कि केएल राहुल का बल्ला रन करे और कब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दें और केएल राहुल का भी उस स्क्वाड में नाम शामिल हो। ये चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है, आप अपने तरीके से कमेंट करके मुझे बताइए कि आखिर सारी चीजें हैं क्या। और वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्पोर्ट धमाका चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।